Hello and welcome back to this new tutorial. In this video we are going to learn about objects in detail. We will learn what are the objects, how do we create object, how do we access object, and some other methods and important thing about object in JavaScript. In the previous video, basically let me tell you one thing कि ये video continuation part है from the last video which was on arrays in JavaScript. हमने उस वीडियो में arrays को बहुत डिटेल में पढ़ा था from basics to important methods to intermediate level, जो कि 40-45 मिनट लंबी वीडियो है एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो. बेसिकली इस वीडियो में हम ऑब्जेक्ट्स कवर करने वाले हैं. ऑब्जेक्ट को हम स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखेंगे. हम इसके इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, मेथड्स और आपका जितने भी इसके ऊपर प्रॉपर्टीज़ या सब कुछ हम बेसिकली हम सारी चीज़ इसमें कवर करने वाले हैं फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड और मे बी इंटरमीडिएट लेवल. बेसिकली अभी जो हम सीख रहे हैं एरेज या ऑब्जेक्ट्स, ये बेसिकली सारी चीज़ें डेटा को स्टोर कराने का ही एक तरीका है. These are like variables और डेटा स्ट्रक्चर इन जावास्क्रिप्ट जो कि डेटा को स्टोर कराने में हेल्प करता है. एरेज में हम डेटा स्टोर करते हैं इन ऑर्डर्ड वे. बेसिकली वहाँ पे आपने अगर एरेज सीखा हुआ है, और मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको एरेज आता है, अगर नहीं आता तो पढ़ लो वीडियो से जाके, प्रीवियस वीडियो पढ़िए चैनल पे. बेसिकली क्या होता है, मान लीजिए आपने एक एरे यूज़ कर रहे हैं, तो एरेज में बेसिकली एलिमेंट्स होते हैं और एक ऑर्डर्ड वे में स्टोर होता है, राइट. यू कैन एक्सेस देम बाय यूजिंग देयर इंडेक्स, बट देयर आर सम लिमिटेशंस टू दीज एरेज ऑल्सो. यू कैन नॉट एक्सेस एरे लाइक कि मुझे 4 चाहिए तो मैं 4 का इंडेक्स ले सकता हूँ, नहीं. यू कैन ओनली एक्सेस देम बाय एरे बाय इंडेक्स. सो एरेज हैव देयर ओन लिमिटेशन बट ऑल्सो देयर ओन एप्लीकेशंस, राइट. इन रियल लाइफ, इन रियल वर्ल्ड वी स्टोर आर डेटा ऑफ लाइक रियल वर्ल्ड डेटा जो हम स्टोर करते हैं हम मैक्सिमम ऑब्जेक्ट में स्टोर करते हैं. और एक पॉपुलर लाइन भी है डेट इन जावास्क्रिप्ट इफ़ यू अंडरस्टैंड ऑब्जेक्ट यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग अबाउट जावास्क्रिप्ट. सो बेसिकली ये एक लाइन काफ़ी पॉपुलरली कहा जाता है. इसका मीनिंग आप धीरे धीरे अपनी इस जावास्क्रिप्ट जर्नी में सीखेंगे, बट एज ऑफ नाउ वी विल ट्राई टू मास्टर ऑब्जेक्ट्स और एटलीस्ट गेट द बेसिक्स विच विल हेल्प अस इन लॉन्ग रन, राइट. सो लेट्स स्टार्ट बाय अंडरस्टैंडिंग डेफिनेशन, देन वी विल सी द सिंटैक्स एंड एवरीथिंग, यू नो दैट. सो इन डेफिनेशन क्या है? सो इन जावास्क्रिप्ट एन ऑब्जेक्ट इज अ कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स वेयर ईच की इज यूनिक आइडेंटिफायर. It needed to be a string, it should be a string for a value, and value can be of any data type. It could be object, it could be array, it could be like a string, number, boolean, anything. Basically object होता क्या है, की वैल्यू पेयर है, ठीक है, जिसमें कि आपकी जो की है ये यूनिक होना चाहिए. बेसिकली ये आपका यूनिक ही होना चाहिए और ये एक स्ट्रिंग होता है. मैं आपको बताऊंगा कि वो स्ट्रिंग हमें एक्सप्लिसिटली हमें कोड में नहीं लिखना पड़ता है. हम सिंपली एक स्ट्रिंग लिखते हैं, वो JS इंजन अपने आप उसको स्ट्रिंग मान के चलता है. और ये की वैल्यू पेयर होता है. जब हमको इसका डेटा अगर एक्सेस करना है तो हम इस की से एक्सेस कर सकते हैं. हम तुरंत पहले जावा सिंटैक्स देख लेते हैं, फिर हम उसके ऊपर बात करेंगे, वो थोड़ा इजी कर पाएगा हमारे लिए, ठीक है. सो बेसिकली ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने का, डिफाइन करने का 3 तरीके होते हैं, 2-3 तरीके होते हैं, जिसमें से एक है लिटरल वे, ऑब्जेक्ट लिटरल्स, एक है कंस्ट्रक्टर फंक्शन और एक है आपका क्लास कीवर्ड जो कि ES6 का पार्ट है. इन दिस ट्यूटोरियल वी विल मेनली फोकस ऑन ऑब्जेक्ट लिटरल बिकॉज ऑफ 2 रीजन्स. फर्स्टली ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, बहुत लार्ज स्केल पे यूज़ होता है, मैक्सिमम टाइम यही यूज़ हो रहा होता है. दूसरा जो आपके दो अदर मेथड हैं, कंस्ट्रक्टर और क्लास मेथड, वो इस ट्यूटोरियल के स्कोप के बाहर हैं, राइट. इट वुड बी कवर्ड इन आई थिंक इन मे बी इन ओप्स और सम अदर ट्यूटोरियल, बट आज हम जो बात करेंगे, आज सिर्फ हम ऑब्जेक्ट लिटरल वे की बात करेंगे, ठीक है. सो हाउ डू यू डिफाइन एन ऑब्जेक्ट यूजिंग ऑब्जेक्ट लिटरल्स? सो बेसिकली सिंटैक्स ऑफ ऑब्जेक्ट देख लेते हैं हम. द लिटरल वे, ठीक है, द लिटरल्स वे बेसिकली. सो हम कैसे डिफाइन करते हैं? बेसिकली यू यूज़ अ कीवर्ड लाइक लेट, कॉन्स्ट और वेयर. जनरली इट इज़ कॉन्स्ट और लेट बिकॉज ऑफ होस्टिंग एंड अदर प्रॉब्लम्स. सो वी विल यूज़ कॉन्स्ट. If you don't know about hosting or anything, don't worry, we will see in some tutorial like in interview series. So कैसे डिफाइन करते देखते हैं. const and then you give a name. जैसे कि आप वेरिएबल में भी नेम देते हो, सिंपली आप वेरिएबल की तरह नेम दे रहे हो. सिंपली एक वेरिएबल ही है ना, आप डेटा स्टोर करा रहे हैं, सो वेरिएबल ही है, बट इट्स लाइक अ डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर और इट्स लाइक अ मोर एडवांस्ड वेरिएबल, समथिंग लाइक दिस, ओके. सो const person equals to, now in arrays we used to use स्क्वायर ब्रैकेट, राइट. एरेज में हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट होता था. हेयर वी यूज़ करली ब्रेसेस. इतना क्लियर है, सिंपल था. एक कीवर्ड, उस ऑब्जेक्ट का नाम और करली ब्रेसेस. नाउ हेयर
मेन थिंग स्टार्ट्स। बेसिकली ऑब्जेक्ट इज अ की वैल्यू पेयर। तो आप की कुछ इस तरीके से दिखती है। मान लीजिए मुझे किसी का एक रियल लाइफ एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आपके पास एक क्लास है और उसमें आपको सारे बच्चों का नेम, उनका सब्जेक्ट नेम, उनका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, ये सब आपको अलग अलग स्टोर कराना है। तो आप कैसे करेंगे? एरेज में इसको स्टोर करने का कोई तरीका नहीं है, वो एक सिंपली एक लिस्ट की तरह स्टोर हो जाएगा, सिंपल। बट आपको अगर एक हमेशा एक अलग स्टूडेंट का एज चाहिए या नेम चाहिए तो आप उसको एरेज में नहीं कर सकते, राइट। सो आप इसमें कैसे करेंगे? आप सिंपली एक स्ट्रिंग यूज़ करते हैं फॉर की। तो फर्स्ट नेम, दिस इज योर की, एंड वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी? फॉर एग्जांपल जॉन। ओके, नाउ बेसिकली जो हमारा फर्स्ट नेम है ये है तो इस तरीके से, ये है तो एक स्ट्रिंग ही, बट हम इसको ऐसे एक्सप्लिसिटली बोलना नहीं पड़ता, मतलब कोड में हमें लिखना नहीं पड़ता, क्योंकि जेएस इंजन उसको खुद से ही स्ट्रिंग मान के चलता है। सो फर्स्ट नेम इज़ जॉन, सेकेंड नेम इज़ आई थिंक लेट्स गिव इट स्मिल का। ओके, नाउ हमारे पास एक एरर आ रहा है और वो एरर सिंपल इसलिए क्योंकि हमने यहाँ पे कॉमा नहीं दिया है। सो आफ्टर एवरी की वैल्यू पेयर you need to separate this entity by using comma as we used to do in array for differentiating or for separating our elements। यहाँ पे ये हो गया। हम एज भी दे सकते हैं इसमें, अगेन कॉमा देंगे हम पहले। एज विल बी लाइक समथिंग 22, ठीक है। तो अभी तो देखो हम स्ट्रिंग भी यूज़ कर पा रहे हैं, हम नंबर भी यूज़ कर पा रहे हैं। दूसरा हम देंगे कि इज़ स्टूडेंट हैविंग एनी बैक। हम इस पर कह रहे हैं क्या स्टूडेंट की किसी भी सब्जेक्ट में कोई बैक या कोई फेलियर है, तो लेट्स गिव दिम अ बुलियन, फॉल्स नहीं है तो हम यहाँ पे बुलियन भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से तो हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं और उसके अंदर हम जैसे भी जिस भी डेटा टाइप को यूज़ करना चाहें हम यूज़ कर सकते हैं। ये हमने देखा। हम इसको एक्सेस कैसे करते हैं? तो बेसिकली यहाँ पे दो मेथड है जिनसे आप एक्सेस कर सकते हैं। ईदर यू कैन एक्सेस ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज यूजिंग डॉट नोटेशन और ब्रैकेट नोटेशन। नाउ व्हाट आर ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज? बेसिकली दिस इज द ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी की वैल्यू पेयर बोल देते हैं। ये बेसिकली प्रॉपर्टी नेम है और ये प्रॉपर्टी वैल्यू है। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं डॉट नोटेशन कि हम डॉट नोटेशन से कैसे ही करते हैं। डॉट नोटेशन से हम कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। मान लीजिए आपको चाहिए कंसोल डॉट लॉग। कंसोल डॉट लॉग से क्या होता है? कंसोल में हमारे पास प्रिंट हो जाएगा। बहुत बेसिक है यार, ये तो पता ही होना चाहिए। मान लो हमें इस पर्सन का फर्स्ट नेम चाहिए तो हम कैसे ले सकते हैं? पर्सन डॉट फर्स्ट नेम, ऐसे कुछ तरीके से हम ले सकते हैं। सो ऑब्जेक्ट नेम पर्सन डॉट फर्स्ट नेम, ये सारी प्रॉपर्टीज़ दिखा देगा कि हमारे पास क्या क्या है। अभी हमें फर्स्ट नेम चाहिए तो हम ऐसे ले सकते हैं। अब कंसोल में देखो हमारे पास जॉन आ गया। ऐसे ही हम इसका सेकंड नेम भी हम अलग से ले सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, राइट। इसमें लिखा जो कि एरेज में पॉसिबल नहीं था। तो अभी तक हमने क्या देखा कि ऑब्जेक्ट और एरेज का डिफ्रेंशिएटिंग क्या है कि एरेज में से बेसिकली एक ऑर्डर वे में आपके एलिमेंट्स स्टोर हो सकते हैं और उनको एक्सेस करने के लिए आपके पास लिमिटेशन है। बट इन ऑब्जेक्ट्स यू स्टोर देम लाइक अ की वैल्यू पेयर एंड यू कैन एक्सेस देम यूजिंग की। डॉट नोटेशन देख लिया, जरा हम एक बार स्क्वायर नोटेशन देख लेते हैं और ब्रैकेट नोटेशन देख लेते हैं। ब्रैकेट notation goes something like this, that console dot log and you do something like this person. Now here is the thing, you use the square and the property name within the strings. What I mean is property name आप कुछ इस तरीके से देंगे, for example first name. Now let's see will it work or not. It will not work because आपको ये नेम जो आपको ये स्ट्रिंग में देने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें पता है कि ये स्ट्रिंग है बट हम वहाँ पे एक्सप्लिसिटली लिख नहीं रहे, बट जेएस इंजन जैसा स्ट्रिंग ट्रीट कर रहा है। और जब आप उसको स्क्वायर में यूज़ कर रहे हैं तो आपको स्ट्रिंग बतानी पड़ेगी, लेकिन डॉट में आपको नहीं आपको बताना पड़ता है कि स्ट्रिंग है क्या। आप सिंपली डायरेक्टली प्रॉपर्टी नेम लिख सकते हैं, लेकिन वाइल यूजिंग योर स्क्वायर नोटेशन, योर ब्रैकेट नोटेशन, you have to use this quote or you have to pass the property name as string. So please इसको remember, इसको याद रखिएगा। Now we can access it easily. If we need to access age, again हमको string में देना पड़ेगा 22। डेटा टाइप पे कोई डिपेंड नहीं करता है, डेटा टाइप कैसा है, कैसा भी डेटा टाइप हो, वेदर इट इज स्ट्रिंग, नंबर और एनीथिंग, यू नीड टू यूज दिस कोड्स और बेसिकली यू कैन एक्सेस देम यूजिंग एज अ स्ट्रिंग। इज स्टूडेंट हैविंग बैक फॉल्स। सो ये हमने दो तरीके देखे एक्सेस करने के। अब यहाँ पर मैं एक छोटा सा कैच दिखा रहा हूँ मैं आपको। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने सोचा कि ओके मुझे ज़रूरत नहीं है ऐसे अलग से डिफाइन करने की। आपने सोचा कि ठीक है मैं ऐसे स्ट्रिंग से अलग से मैं डिफाइन नहीं करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसको ऐसे नहीं यूज़ कर रहा की को, राइट, मैं तो सिंपली बस लिख दे रहा हूँ स्ट्रिंग वे में। बट अगर मान लो मैंने किसी तरह ऐसे लिख दिया, मैंने इसको ऐसे पास कर दिया, तो हमें एरर तो देगा नहीं। बट नाउ इज अ कैच, अब मैं इसको एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसको ऐसे एक्सेस करता हूँ और देखता हूँ क्या मेरे पास एज आएगी।
मेरे पास क्या एज आएगी, अगर आएगी तो मेरे पास कंसोल में 22 शो होना चाहिए। यस, ऐसे भी आ जाएगी मेरे पास, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर मैं यहाँ पर इसको ऐसे एक्सेस करने की कोशिश करूँ देन ये ऐसे यहाँ पे भी आ जाएगी। तो इट्स लाइक कि आप कैसे भी उसको डिफाइन कर दो की को। जनरली आपको स्ट्रिंग नहीं देनी होती, बट मैंने आपको सिर्फ बता दिया है कि आप कभी कंफ्यूज ना हो, आप ऐसे भी इसको एक्सेस कर सकते हो। अच्छा, अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि डॉट नोटेशन और ब्रैकेट नोटेशन का क्या हमारे पास कोई ऐसा केस है जहाँ पे हम बहुत स्पेसिफिकली सिर्फ ब्रैकेट नोटेशन यूज़ कर सकते हैं या सिर्फ डॉट नोटेशन यूज़ कर सकते हैं? आई विल से यस, है तो सही। क्या है? देखो, आपने एक डेटा टाइप पढ़े होंगे, तो उसमें एक सिंबल डेटा टाइप होता है हमारे पास। इफ़ यू डोंट नो, लेट मी जस्ट शो यू वन थिंग। लेट्स जस्ट गो टू mdn docs js डेटा टाइप्स। ओके, ट्यूटोरियल में जनरली ये कवर नहीं होता है, बट वी विल ट्राई टू कवर द मैक्सिमम थिंग्स वी कैन। नाउ सी, हियर इज अ सिंबल डेटा टाइप, राइट? नल, अनडिफाइंड, बुलियन, नंबर, बिग, इंट, स्ट्रिंग, सिंबल। तो अगर सिंबल डेटा टाइप के बारे में आपको नहीं पता है तो बेसिकली सिंबल होता क्या है? देखो, ये सिंबल जो है ES6 में आया था, ES6 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। एंड इसको यूज़ करते हैं हम टू रिप्रेजेंट अ यूनिक एंड इम्यूटेबल वैल्यू। इम्यूटेबल इज विच कैन नॉट बी म्यूटेटेड और चेंज्ड। ओके, unlike other primitive types like number or strings, symbol are guaranteed to be unique. The uniqueness make them particularly useful for creating property keys in JavaScript values. बेसिकली ये यूनिक ही होते हैं। आप चाहे 10 सिंबल यूज़ कर लो जावास्क्रिप्ट आप अपनी फाइल में, वो हर एक सिंबल यूनिक ही होगा। यू कैन नॉट मेक देम लाइक सिमिलर, ठीक है? वो आप उनको सिमिलर बना नहीं सकते, वो यूनिक ही होगा। और इनका मेनली हम यूज़ भी करते हैं काफ़ी बार जो हम रियल लाइफ में इनसाइड दी ऑब्जेक्ट्स फॉर डिक्लेयरिंग दी प्रॉपर्टी वैल्यू, property keys. You will be getting notes regarding this, don't worry. So basically how do you use a symbol inside an object? तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि हम सिंबल को डिक्लेयर करते भी कैसे, सिंबल को हम यूज़ कैसे करते हैं, क्रिएट कैसे करते हैं। सो बेसिकली यू कैन क्रिएट अ सिंबल यूजिंग दिस सिंबल कंस्ट्रक्टर, समथिंग लाइक दिस const my symbol. Again it's a variable, so const keyword my symbol is the name for this variable, and you use this symbol keyword, something like this symbol. नाउ इट गोज़ लाइक दिस। अब आपका सिंबल वेरिएबल क्रिएट हो चुका है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक चीज़ करके दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे console.log माई सिंबल, इट विल शो मी कि ओके हमारे पास एक सिंबल है। हेयर समटाइम्स पीपल गिव अ ऑप्शनल डिस्क्रिप्शन कि सिंबल क्या काम करेगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे काम दे देता हूँ कि भाई फॉर ऑब्जेक्ट की, ठीक है? ये कोई हमारा कुछ है नहीं, ये सिर्फ एक डिस्क्रिप्शन है, ये कोई इसकी वैल्यू या समथिंग ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिंबल बस एक ऑप्शनल डिस्क्रिप्शन के साथ है। सो बेसिकली व्हाट वी कैन से दैट हेयर माय सिंबल होल्ड्स अ न्यू यूनिक सिंबल वैल्यू विद अ ऑप्शनल डिस्क्रिप्शन। अगर मैं इसको फिर भी कंसोल लॉग कराऊंगा, ये मेरे पास एक सिंबल आ जाएगा और इसका डिस्क्रिप्शन क्या है, सिंबल का हम यूज़ क्या करने वाले हैं, बेसिकली वो दिखा देता है। सो इट्स अ ऑप्शनल डिस्क्रिप्शन। नाउ हाउ डू यू यूज़ इट इन ऑब्जेक्ट्स? बेसिकली अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे यूनिकनेस देख लेते हैं सिंबल की। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये 2 सिंबल बना लिए, तो ये पॉसिबल ही नहीं है पहली बात तो। अच्छा, आप ये कहोगे कि सर एक काम कर सकते हैं, हम पे वेरिएबल दे देते हैं और यहाँ भी हम इसको वेर दे देते हैं। हाँ, ये अगर करोगे तो पॉसिबल है, ठीक है, बट कॉन्स्ट के साथ पॉसिबल नहीं है। दूसरी चीज़, यहाँ पे आपने बोला माई सिंबल 2। नाउ एक चीज़ देखेंगे हम यहाँ पे console.log दिस एंड दिस। ओके, नाउ लेट्स सी वन थिंग अगेन, दीज 2 सिंबल आर यूनिक, बट आपको दिख रहा होगा कंसोल में कि डिस्क्रिप्शन तो सेम है। देखो, ये ऑप्शनल डिस्क्रिप्शन है, ये कोई वैल्यू नहीं बता रहा है इसकी, ठीक है? ये आपका, अगर मैं यहाँ पे एक चीज़ दिखाऊँ ना आपको, डिस्क्रिप्शन बेशक इसका सेम है, बट अगर हम एक चीज़ देखते हैं यहाँ पे कि क्या ये सच में इक्वल है, तो देख लेते हैं। माई सिंबल इज इक्वल्स टू सिंबल 2, माई सिंबल 2। अब अगर आप कह रहे कि ऑप्शनल डिस्क्रिप्शन अगर हमारा सेम है और तो ये हमारा सिंबल सेम होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता यार। यहाँ पे पहली बात तो फॉल्स आ जाएगा। दूसरी बात, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ समथिंग लाइक दिस, नहीं यही ठीक है, तो यहाँ पे फॉल्स आएगा। क्या दिखा रहा है कि बेशक आपका ऑप्शनल डिस्क्रिप्शन सेम है, आपके सिंबल यूनिक ही होंगे, आप उन्हें कुछ भी वैल्यू दीजिए, लेकिन उसकी की तो यूनिक ही है और वो यूनिक ही रहेगा, इसलिए हमें यहाँ फॉल्स मिल रहा है। तो बेसिकली व्हाट वी कैन से दैट ईच सिंबल यू क्रिएट यूजिंग सिंबल कीवर्ड इज guaranteed to be unique. It is guaranteed, okay? Even if you create another symbol with the same description जो कि हमने यहाँ पे किया है, it will be a different symbol. तो हमने ये प्रूव कर दिया that it is a uniqueness, right? Ensuring uniqueness. ठीक है जी, अब इतना क्लियर हो गया। Now how do you use this in object? ये समटाइम्स इंटरव्यू में पूछा जाता है कि एक सिंबल को ऑब्जेक्ट में यूज़ करके दिखाओ और उसको हम एक्सेस कैसे करते हैं ये भी दिखाओ।
मेन क्वेश्चन तो यही होता है कि हम एक्सेस कैसे करते हैं। तो चलो ठीक है, सो मैं यहाँ पे इस वाले सिंबल को यूज़ करूँगा अपनी ऑब्जेक्ट में। मैंने एक सिंबल यहाँ पे डिफाइन कर दिया है, क्रिएट कर दिया है, जिसका ऑप्शनल डिस्क्रिप्शन है ये और नाम है माई सिंबल। नाउ लेट्स ट्राई टू यूज़ इट इनसाइड द ऑब्जेक्ट। हम क्या कर सकते हैं ना, बेसिकली इस ऑब्जेक्ट में हम ऐड कर सकते हैं इसको। कैसे? ऑब्जेक्ट एंड माई सिंबल इज लाइक दिस इज ए प्राइवेट प्रॉपर्टी। ठीक है, अब हम एक चीज़ कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होगी यहाँ पे? पर्सन होगी, पर्सन। ठीक है, अब मैं एक चीज़ आपको दिखाता हूँ। बेसिकली मैंने करा क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट में मैंने एक प्रॉपर्टी ऐड करी है, एंड दिस इज़ द वे ऑफ एडिंग प्रॉपर्टीज टू योर ऑब्जेक्ट। वी विल सी इन डिटेल। मैं बस आपको भी दो तरीके दिखा रहा था कि या तो आप एक्सप्लिसिटली बाहर से ऐड भी कर सकते हैं, या आप सीधा अपने ऑब्जेक्ट में जाके एक सिंबल को ऐड कर सकते हैं। आई थिंक पहले मैं आपको वाला तरीका बताता हूँ कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में कैसे डिक्लेयर करते हैं। जब हम ऐड करना सीखेंगे ये अभी आपको नहीं समझ आएगा, क्योंकि मैंने आपको ऐडिंग सिखाई नहीं है। तो पहले ये देखते हैं कि हम इसको ऐड कैसे करते हैं डायरेक्टली, मतलब ऑब्जेक्ट में सिंबल को यूज़ कैसे कर सकते हैं, लाइक दीज डेटा टाइप्स, राइट। लेट्स सी। सो देखो, जब आपको उस ऑब्जेक्ट के अंदर सिंबल डिफाइन करना है ना, बहुत सिंपल है यार, कुछ भी इतना हार्ड नहीं है। बेसिकली ये भी तो एक डेटा टाइप है, तो आप कैसे कर सकते हो इसमें? यू कैन डू समथिंग लाइक दिस, माई सिंबल 1, या फिर एक न्यू सिंबल हम कर देते हैं, माई सिंबल 3, एंड इट इज़ लाइक दिस। ठीक है, और नहीं, हम एक काम करते हैं, सॉरी फॉर द कन्फ्यूज़न। सी हाउ यू, आप सिंबल बाहर क्रिएट करेंगे, ऑब्जेक्ट में तो क्रिएट करेंगे नहीं, आप कर नहीं सकते। आफ्टर क्रिएटिंग द सिंबल, हाउ कैन यू यूज़ दिस सिंबल इनसाइड दिस ऑब्जेक्ट इज समथिंग लाइक दिस। बेसिकली यूज़ द ब्रैकेट नोटेशन, दिस माई सिंबल, एंड हेयर गोज द वैल्यू फॉर दिस, और यहाँ पे इसकी रियल वैल्यू डिक्लेयर होती है। अभी मैं आपको समझाऊंगा इसका मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल कह रहा हूँ, दिस इज़ ए सिंबल वैल्यू 1। ओके, नाउ सी, यहाँ पे हमने एक सिंबल को डिक्लेयर कर दिया है, और अब मैं कंसोल लॉग को थोड़ी देर के लिए एकदम खाली करना चाहता हूँ कि मेरे को कंसोल में कुछ भी शो ना हो, मैं सिर्फ आपको ये शो करना चाहता हूँ। ओके, अब हम इसको एक्सेस कैसे करेंगे? देखो, डॉट, एक आपके पास वे है डॉट नोटेशन का, एक आपके पास है ब्रैकेट नोटेशन का। पहले ट्राई कर लेते हैं डॉट नोटेशन से। डॉट नोटेशन से आप कर नहीं सकते, बट मैं आपको दिखा देता हूँ क्यों नहीं कर सकते। देखो, कंसोल डॉट लॉग। ओके, नाउ सी, पर्सन डॉट नोटेशन यूज़ करने का तरीका क्या? पर्सन डॉट दी प्रॉपर्टी नेम। प्रॉपर्टी नेम क्या है? माई सिंबल है, बट ये तो शो ही नहीं करेगा मुझे। माई सिंबल तो यहाँ शो ही नहीं हो रहा। प्रॉपर्टी के सारे नेम आपको यहाँ पर लिस्ट हो जाएंगे। चलो ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर लेते हैं। इट विल गिव मी अनडिफाइंड एरर, क्या अनडिफाइंड। नाउ सी हाउ डू यू एक्सेस इट एक्चुअली। बेसिकली अगर आप एक सिंबल एक सिंबल डेटा टाइप यूज़ कर रहे हैं अपनी ऑब्जेक्ट में, उसको एक्सेस करने का सिर्फ एकमात्र ही तरीका, और वो है स्क्वायर नोटेशन और ब्रैकेट नोटेशन यूज़ करने का। कैसे? यू कैन डू सिंपली लाइक दिस। ये भी तो हमारा एक बेसिकली क्या होता है, अब देखो हमारे पास ये सारे ऑप्शन शो करेगा, माई पर्सन, माई सिंबल टू। ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने के दो तरीके होते हैं, डॉट या ब्रैकेट। सो हेयर यू नीड टू यूज ब्रैकेट, राइट। you need to use this bracket notation, there is no another way. So you will use something like this, my person and the symbol name, my symbol. Now see, here you will get the value, this is the symbol value 1. डिस्क्रिप्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता, डिस्क्रिप्शन आपने क्या दिया है while creating symbol, it's just for like optional description for your personal reference or the for code reference, something for this, but this doesn't decides the value for your symbol. Real value of symbol will get passed here or will get defined here, and you will get something like this. I can create any number of symbols I want. I can use like my symbol 2 here, my symbol 2, and I will give value like this. This is a symbol value 2, and this is a private value. Basically you cannot access it from outside, or you cannot manipulate it from outside. I will show you example for this also while showing कि हम मैनिपुलेट करते कैसे हैं ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ की वैल्यूज़ को। अब देखते हैं ज़रा। तो मेरे पास ये सिंबल वैल्यू 2 की प्रॉपर्टी भी आ गई, मतलब वैल्यू आ गई। ठीक है, सो अभी तक हमने कितना क्या क्या कवर कर लिया है कि हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट कैसे करते हैं। यू क्रिएट ऑब्जेक्ट समथिंग लाइक दिस। हम ऑब्जेक्ट को एक्सेस कैसे करते हैं? देयर आर टू वेज टू एक्सेस ऑब्जेक्ट, वन इज डॉट नोटेशन एंड वन इज बेसिकली ब्रैकेट नोटेशन। हमने मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक चीज़ देखी जो कि इंटरव्यूज में पूछा जाता है कि हम एक सिंबल को ऑब्जेक्ट में यूज़ कैसे कर सकते हैं, एंड मोर इंपॉर्टेंटली कि हम उसको एक्सेस कैसे कर सकते हैं। बिकॉज यू ऑलवेज गेट कन्फ्यूज कि एक्सेस किया कैसे जाए, और या फिर सिंबल को हम ऑब्जेक्ट में यूज़ कैसे करें। तो सिंबल वॉज द मेन हाईलाइट हेयर। नाउ लेट्स सी, जैसे कि इन एरेज वी हैव डिफरेंट मेथड्स लाइक पुश, पॉप, शिफ्ट, अनशिफ्ट टू मैनिपुलेट द एरे और टू चेंज द एरे
elements. Do we have something similar in objects? Yes, we have. We can add or modify properties in our object. And guys, please pay one attention to this. Whenever I am saying property, it means like key value pair को manipulate कर सकते हैं, right? Now let's see. मैं सारे कंसोल लॉग को अभी के लिए क्या कर रहा हूँ, कमेंट आउट कर रहा हूँ, जिससे कि हमारे पास एक क्लीन कंसोल है. ये 22 मेरे पास आ रहा है 34 लाइन से. ओके, नाउ वी विल गेट द क्लीन कंसोल. Let's learn about how do you manipulate or add properties in objects, adding or modifying object properties. For example, इस person में हमें इसका email भी add करना है. So how can you add this? One way is कि आप hard code कर दो इसको, but you don't have option कि आप hard code कर पाए, आपको बस उसको dynamically करना है, right? So how do you do this? It's a very simple यार, object name dot like क्या आप उसको नाम क्या देना चाहते हैं, मैंने उसको नाम देना चाहता हूँ email key name, right? It's simply like this. If I give you more description, that object name dot key name, then colon and property value or value, right? मैंने अभी तो क्या दे दिया, ऑब्जेक्ट नेम दे दिया है और इसको मैंने की नेम दिया ईमेल, और मैं ईमेल का देना चाहता हूँ समथिंग लाइक दिस, john@gmail.com. नाउ हेयर सॉरी कॉलन नहीं आता यहाँ पे आता है इक्वल्स टू, रियली सॉरी, इक्वल्स टू. नाउ आपके पास ये प्रॉपर्टी इसमें पुश हो चुकी है, मतलब ये अभी ये प्रॉपर्टी पर्सन में ईमेल भी एग्जिस्ट करता है. हाउ वी कैन सी दिस? वी कैन सी दिस समथिंग लाइक दिस, console.log. हम सिंपली ऑब्जेक्ट को पहले कंसोल करके देख लेते हैं. हमारे पास ये ऑब्जेक्ट आ रही है, आप इसमें देख सकते हैं फर्स्ट नेम है, एज है, ईमेल है. तो हमारे पास ये सारी प्रॉपर्टी हमें शो कर रहा है, ठीक है. अच्छा, ऐसे अगर आपको कुछ और ऐड करना है, मान लीजिए आपको इसमें मॉडिफाई करनी है आपकी एज प्रॉपर्टी. आपको बोला गया कि हमने एज तो 22 दे रखी है, लेकिन हमने गलत दे दी है, अब वो 23 के हो चुके हैं या 25 के हो चुके हैं. तो हम कह सकते हैं पर्सन अगेन डॉट एज, क्योंकि आपके पास वो प्रॉपर्टी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, तो आप सेम प्रॉपर्टी नेम की नेम यूज़ करेंगे, ठीक है. यूज़ दिस एंड यू विल गो लाइक दिस. एज हमारे पास हो जाएगी बिकॉज इट्स अ इंटीजर, सो यू विल डू समथिंग लाइक दिस. 35 दे देते हैं अभी के लिए, और अब हम इसको कंसोल लॉक कराने की कोशिश करते हैं. नाउ सी हेयर एज इज़ 35 इन योर कंसोल, एज आपकी 35 हो चुकी है. सो आप मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं, एक्सेस कैसे कर सकते हैं, या प्रॉपर्टी को ऐड कैसे कर सकते हैं, हमने समझ लिया है. दिस समथिंग विच, अच्छा अगर मान लो आपको कोई ऑब्जेक्ट है, उसको आपको सिक्योर करना है कि इस ऑब्जेक्ट में मैंने जो डिटेल दे दी है ये कैसे भी मॉडिफाई ना हो पाए. सो देयर इज़ अ वेरी गुड और इनोवेटिव वे ऑफ डूइंग दिस विच इज़ फ्रीज मेथड. बेसिकली फ्रीज से होता क्या है, आप देखो एक चीज़ मैं आपको करके दिखाता हूँ फ्रीज से होगा क्या. इन मॉडिफिकेशंस को याद रखना, हमारे पास ओरिजिनल ऑब्जेक्ट ये है, हमने मॉडिफिकेशन करके ये करा है, ठीक है. यहाँ तक आप मेरे साथ हैं. अब आगे देखें होता क्या है. नथिंग विल चेंज आफ्टर अप्लाइंग फ्रीज मेथड टू एन ऑब्जेक्ट. व्हाट आई मेंट बाय दिस, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कर देता हूँ ऑब्जेक्ट डॉट सॉरी पर्सन डॉट फ्रीज, ओके समथिंग लाइक दिस. सॉरी बेसिकली फ्रीज का सिंटैक्स होता क्या है, इट्स लाइक दिस ऑब्जेक्ट. मैं आपको पहले सिंटैक्स से उतारा था बट आई गॉट कन्फ्यूज एंड आई स्टार्टेड डूइंग समथिंग एल्स. Object dot freeze and in parentheses you passes the object name, right? This is your syntax. So object dot freeze और ऑब्जेक्ट का नेम क्या है हमारे पास, पर्सन. अब देखो एक चीज़, अब यहाँ पे आप कुछ भी बेसिकली यू कैन नॉट मेक एनीथिंग लाइक यू कैन नॉट मैनिपुलेट एनीथिंग राइट नाउ. यहाँ पे ऑब्जेक्ट फ्रीज हो चुकी है. अब इसको हम चेक कैसे कर सकते हैं कि हमारे पास ऑब्जेक्ट फ्रीज हुई है या नहीं हुई है. हेयर वी आर गेटिंग वन एरर बिकॉज मेरे को यहाँ पे कैपिटल ओ यूज़ करना पड़ेगा. नाउ एरर हैव गॉन अवे. नाउ सी आई विल ट्राई डू समथिंग लाइक दिस, या मैं इसी को यहाँ से कट करता हूँ पर्सन डॉट ईमेल को, मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और अब मैं इसको एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ. मेरे हिसाब से क्योंकि मैंने इसको मॉडिफाई किया है ना, ईमेल प्रॉपर्टी को मैंने ऐड किया है, तो ये ऑब्जेक्ट में ऐड हो जानी चाहिए. लेट्स सी पर्सन. See, we have two consoles, right? One is coming from 46. तो पहले तो हमारा ऐड हो रहा था ईमेल यहाँ पे, बट अगर अब हम देखें तो यहाँ पे तो ईमेल प्रॉपर्टी है ही नहीं हमारे पास. We don't have email property because my object is now freezed, so you cannot add anything. You cannot even modify any property. For example, पहले हम यहाँ पे एज को मॉडिफाई कर पा रहे थे, अब करके देखते हैं क्या अब हमारी एज, क्योंकि ओरिजिनल ऑब्जेक्ट में 22 है, क्या 35 होगी? नहीं होगी. सी यू हैव द 22 एज. So basically your freeze method is a way to make an object immutable. When an object is frozen, it cannot be modified in any way.
दिस इंक्लूड्स एडिंग और रिमूविंग प्रॉपर्टीज एंड चेंजिंग द वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टीज ऑल्सो। ठीक है जी, सो ये था आपका फ्रीज मेथड। टिल नाउ वी हैव कवर्ड व्हाट आर ऑब्जेक्ट, सिंटैक्स ऑफ ऑब्जेक्ट, हाउ डू यू एक्सेस ऑब्जेक्ट keys, okay, how can you access them, how can you modify them or add some properties in your object. And most importantly, we have learned about two new concepts which I am believing you have never heard of, which is freeze and another one is your symbol. Now let's see some okay, एक चीज़ यहाँ पे एक चीज़ और ऐड करते हैं, that how can you use methods, basically functions in object. बहुत सिंपल यार, कुछ नहीं करना होता आपको। मान लो एक फंक्शन आपको यूज़ करना है, से हेलो एंड हेयर इज़ आप फंक्शन सिंपली डिफाइन कर दो, यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। console.log और मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, हेलो माई नेम इज़, टेम्पलेट लिटरल मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, फर्स्ट नेम, ओके, से हेलो मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, फर्स्ट नेम एंड दिस, यस दैट्स इट, यहाँ पे कॉमा दे दीजिए। ठीक है, अब आप देखेंगे तो आपके यहाँ पे पास से हेलो फंक्शन भी आ गया। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज एन फंक्शन इनसाइड एन ऑब्जेक्ट। अगर आप यहाँ पे ना इसको अगर आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं फंक्शन को, यहाँ तो डिफाइन किया है ना, ये तो फंक्शन डिफाइनिंग है। गाइज आई एम एज्यूमिंग कि आपको फंक्शंस आते हैं यार, क्योंकि ऑब्जेक्ट्स हम आफ्टर फंक्शन ही पढ़ते हैं। अगर नहीं आते तो ट्यूटोरियल है ये चैनल पे, जाके सर्च कर लो, फंक्शंस, एरो फंक्शंस दोनों मैंने पढ़ा रखे हैं। सो अगर हम इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो अगेन हमें ऑब्जेक्ट के थ्रू ही इसको एक्सेस करना पड़ेगा, से हेलो। ठीक है, हेलो माई नेम इज़ जॉन, क्योंकि हम यहाँ पे डायरेक्ट कंसोल लॉग करा रहे थे ना, तो उस फंक्शन का काम क्या कि कंसोल लॉग करा दो इस नेम को। अच्छा, यहाँ पे दिस प्रॉपर्टी आ रही है यार। सो जो दिस कीवर्ड है ना बहुत इंपॉर्टेंट है और इंटरव्यू में तो बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। तो इस दिस के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाएंगे जो कि इंटरव्यू सीरीज़ का पार्ट होगा। अभी के लिए दिस को मत समझो, आई विल टेल यू लेटर। ठीक है, टिल नाउ इतना ही काफ़ी है ऑब्जेक्ट में जानने के लिए। कुछ और चीज़ें हम यहाँ पे कवर कर सकते हैं, बट अगेन लाइक प्रोटोटाइप, इनहेरिटेंस और कंस्ट्रक्टर, ये सब आपका उप्स का कॉन्सेप्ट है। उप्स में पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, अभी इसको ज़्यादा एडवांस करने का कोई मतलब है नहीं। So till now we have covered arrays, we have covered objects. Now you can answer any interview question. After completing arrays, data structure and objects in JS, let's explore sets in JS. By the end of this tutorial, you will have a solid understanding of sets and how to use them effectively in your code. Basically अभी तक हम object और arrays के बारे में पढ़ चुके हैं, JavaScript, उनके बारे में हमने methods, उनकी properties, syntax, basically सब कुछ हम डिटेल में कवर कर चुके हैं। एक प्रीवियस ट्यूटोरियल हमने कवर किया था और एक हमने अभी इस ट्यूटोरियल में हमने ऑब्जेक्ट के बारे में कवर किया है। बेसिकली अब हम लर्न करेंगे सेट्स क्या होते हैं जेएस में, इसका सिंटैक्स क्या होता है, इसको हम यूज़ कब करते हैं और एवरीथिंग हम इसके बारे में सब कुछ देखेंगे। सो इफ़ वी गो बाय द डेफिनेशन, तो सेट्स इज अ कलेक्शन ऑफ यूनिक वैल्यूज। अनलाइक एरेज, सेट ओनली अलाउ यूनिक एलिमेंट, मीनिंग नो डुप्लीकेट्स आर अलाउड। बेसिकली सेट को सिबलिंग डेटा स्ट्रक्चर कहा जाता है एरेज का। इसको सिबलिंग बोला जाता है कि यार ये एरेज का सिबलिंग है, बट विद सम डिफरेंस, राइट, क्योंकि दो सिबलिंग सेम नहीं होते, दोनों की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक है, तो इसकी अलग कैरेक्टरिस्टिक है और सेट अपने एरेज की अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सबसे पहले हम इसका सिंटैक्स देखेंगे और फिर हम इस डेफिनेशन को पॉइंट बाय पॉइंट ब्रेक करेंगे उस सिंटैक्स को यूज़ करके। सो हाउ यू डिफाइन और क्रिएट अ सेट। सो टू क्रिएट अ सेट यू यूज़ अ न्यू सेट कीवर्ड। जैसे कि आप एरेज में स्क्वायर नोटेशन या ब्रैकेट यूज़ करते हैं, आप ऑब्जेक्ट्स में कर्ली ब्रेसेस यूज़ करते हैं, सेट में आपको न्यू सेट और पैरेंथेसिस यूज़ करना पड़ता है, समथिंग लाइक दिस। कॉन्स्ट माई सेट, मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ माई सेट नाम का, और ये वेरिएबल हमारा क्या है, ये सेट होगा। तो न्यू कैपिटल एस और सेट, और ये जो पैरेंथेसिस है आपका, इसी के अंदर आप पूरा डेटा स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे तो आपने इसको सेट को डिफाइन कर दिया बाय यूजिंग न्यू सेट कीवर्ड। इसका नोट्स आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, अगेन आई एम मैंशनिंग दिस। सो टू क्रिएट अ सेट यू यूज़ अ न्यू सेट कीवर्ड। अब मान लो ये तो अभी एम्प्टी सेट है, दिस इज़ अ एम्प्टी सेट, बेसिकली एम्प्टी सेट है। बट अगर मान लो आपको एक सेट चीज़ जिसमें आपको एरेज इनिशियलाइज करना है, सो हाउ कैन यू डू दिस। कॉन्स्ट एरे सेट, कुछ भी नाम दे सकते हैं आप, मैं यहाँ पे एरे सेट बोल रहा हूँ। न्यू, अगेन सिंटैक्स तो सेम रहेगा, न्यू सेट, और इसके अंदर आप एक एरे पास कर सकते हैं, समथिंग लाइक दिस 1 2 3 4 5। ठीक है, जब इतना आपने कर लिया है, अब आप इसको चेक करते हैं कि हमारे पास कंसोल में अगर हम इसको देखें तो कैसा आएगा। बेसिकली ये आपका एज अ एरे तो नहीं आता है, ये आपका आता है कुछ इस तरीके से। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो ये आपका समथिंग लाइक ऑब्जेक्ट की तरह आ रहा है, जिसमें ये 5 एंट्रीज़ है। और इसका एक चीज़ और देखो, इसका इंडेक्सिंग 0 से नहीं होता है, इसका 1 से ही इंडेक्सिंग होता है, लाइक इफ़ वी आर काउंटिंग एंट्रीज। बट येस, अगर हमको कुछ भी वैल्यू एक्सेस करनी है तो हम उसमें इंडेक्स ही यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल 0 पे हमारे पास 1 है, 1 पे हमारे पास 2 है, 2 पे हमारे पास 3 है। बट अगर आप एंट्रीज काउंट करते हैं तो आप नंबर जनरली नंबर की तरह काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 समथिंग लाइक दिस। ठीक है, सेम सिमिलर लाइक एरेज। सो इंडेक्सिंग 0 से होता है। अच्छा,
नेक्स्ट चीज़ है यहाँ पे एक और, मान लो अगर आपने एक एरे यूज़ किया है समथिंग लाइक दिस, आपने एरे एक्सप्लिसिटली लिखा हुआ है एरे 1, ठीक है, मैं ऐसे बोल देता हूँ, और इसमें ऐसे 10 20 30, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम इसमें बेसिकली ऐसे भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। मान लो मैंने एरे 1 पास कर दिया, तो मेरे पास क्या होगा, इट विल बी लाइक दिस, मेरे पास ये एरे डायरेक्टली पास हो गया। तो आप एरे अलग से डिफाइन करके भी इसमें पास कर सकते हैं पैरेंथेसिस में, या फिर आप इसी के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करके एरे को डिफाइन कर सकते हैं, और एरे के अंदर आप स्ट्रिंग या कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरा क्या है, अगर हमने डेफिनेशन में मैंने आपको बोला था कि सेट्स ओनली अलाउ डुप्लीकेट एलिमेंट्स, सॉरी अलाउ ओनली यूनिक एलिमेंट्स, नो डुप्लीकेट्स आर अलाउड। व्हाट डज इट मीन बाय, मान लो अगर मैं इस एरे में 230 लिखता हूँ तो क्या होगा, डुप्लीकेट्स तो अलाउड है ही नहीं सेट्स में, तो क्या ये एरर देगा कि भाई सेट आपका अनडिफाइंड है या सेट आपका गलत हो गया है? नहीं, ऐसा नहीं होता। बेसिकली क्या होता है ना कि 30 को काउंट ही नहीं करता, इट ओनली काउंट्स द यूनिक एलिमेंट एंड इट शोज यू, इट विल लाइक दिस 10 20 30, कोई एरर भी नहीं आया आपका, सेट ब्रेक भी नहीं हुआ आपका, कोई रूल ब्रेक नहीं हुआ, बस आपका यहाँ पे 3 एलिमेंट्स ही शो करेगा, दैट इज़ 10 20 30। अब आप इस 30 को इस 20 को कितनी बार भी लिख लीजिए, ये आपको ऐसे ही शो करता है। समटाइम्स इंटरव्यूअर आस्क यू कि यार मैं आपको एक एरे दे रहा हूँ और इसमें से डुप्लीकेट्स को रिमूव कर दो, है ना, मान लो आपको ऐसा एरे दे सकते हो और आपसे बोले कि आप इसको डुप्लीकेट से रिमूव कर दो, और वो आपको इंडिपेंडेंस दे रहा है कि आप जावा का कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप डेटा स्ट्रक्चर भेजें, राइट। सो आप बेसिकली क्या कर सकते हैं, एक सेट डिक्लेयर कर सकते हैं, एक सेट को इनिशियलाइज करके उस एरे को उसमें पास कर दो, तो वो उसका यूनिक एलिमेंट को ही काउंट करेगा और उसको शो कर देगा। सो हमने अभी तक ये सीखा कि सेट को होता क्या है, सेट को हम इनिशियलाइज कैसे करते हैं, सिंटैक्स क्या होता है, और बेसिकली अगर उसमें सेट में कोई दो डुप्लीकेट एलिमेंट्स है तो उसके साथ क्या ट्रीटमेंट करता है, वो उसको काउंट ही नहीं करता, वो सिंपली बस यूनिक एलिमेंट्स को लेता है और उसको स्टोर करता है और शो कर सकता है आपको, ठीक है। अब हम कुछ देख लेते हैं कि इसके यूज़ केसेस कहाँ होते हैं। अगर हम देखें तो बेसिकली इसके काफ़ी सारे यूज़ केसेस हैं। यूज़र ऑथेंटिकेशन में यूज़ होता है, राइट। सेट्स आर यूजफुल फॉर मेंटेनिंग अ लिस्ट ऑफ यूनिक यूज़र आईडीज़ और यूज़र नेम। इट प्रिवेंट्स यू फ्रॉम हैविंग लाइक डुप्लीकेट यूज़र नेम्स, जैसे आप इंस्टाग्राम वगैरह पे अपना आपका यूनिक यूज़र नेम होता है, आप रिपीट नहीं कर सकते, जीमेल आईडी में भी आप रिपीट नहीं कर सकते, तो समथिंग लाइक दिस यूज़र ऑथेंटिकेशन में काफ़ी यूज़ आ सकता है। ये कभी कभार आपका चैट एप्लीकेशंस पे भी यूज़ हो सकता है, टू शो ऑनलाइन ऑफलाइन स्टेटस एंड दिस। बेसिकली बहुत डिटेल बातें हैं, बट सेट आपको आना चाहिए कि होता क्या है, बिकॉज आप यहाँ पे काफ़ी जगह यूज़ करेंगे इसे। अब नेक्स्ट चीज़ देखते हैं कि जैसे हमारे पास एरेज में मेथड होते थे, ऑपरेशंस होते थे, टू ऐड और टू रिमूव समथिंग, क्या हमारे पास सेट्स में होते हैं? जी हाँ, बिल्कुल होते हैं। कैसे होते हैं? तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं कि आप एक सेट में, आपके पास एक सेट है, मान लीजिए ये वाला सेट है आपके पास, एरे सेट जिसमें कि एरे 1 पास हो रहा है, इसमें आपको मान लो एक एलिमेंट ऐड करना है, फॉर एग्जांपल 50 ऐड करना है। हाउ विल यू ऐड दिस? सो इसको ऐड करने का सिंपल सिंटैक्स होता है, इट इज़ लाइक समथिंग दिस, सेट नेम, हमारे पास सेट नेम के एरे सेट डॉट ऐड, और इस पैरेंथेसिस में आपको जो भी ऐड करना है आप उसको ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो मैंने कहा 50, ठीक है, और मैंने यहाँ पे कंट्रोल प्लस सेव करा और मैं यहाँ पे इसको कंसोल लॉग करा के देखता हूँ कि मेरे पास अब सेट क्या आएगा, न्यू सेट, एरे सेट। आफ्टर एडिंग दिस थिंग, मैं यहाँ पे आपको नोट दे देता हूँ, एक रो नोट दे देता हूँ बेसिकली, विच सेज एडिंग ए एलिमेंट। नाउ सी, देखते हैं क्या आता है। Here you can see that we have got our 50 in this set। अब हमारे पास क्या है 10 20 30 एंड 50। ऐसे ही आपको कुछ भी ऐड करना है, मान लो आपको एक स्ट्रिंग ऐड करनी है, फॉर एग्जांपल आपको स्ट्रिंग ऐड करनी है समथिंग लाइक दिस, यू विल गेट स्ट्रिंग ऑल्सो। तो एरे में आप जैसे ऐड करते हैं वैसे ही इसमें ऐड कर सकते हैं, एरे की तरह ही, जिसमें भी पुश होता था इसमें सिंपली ऐड होता है, बट ये डॉट नोटेशन यूज़ करता है, ठीक है। दूसरा, अगर मान लो आपको रिमूव करना है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने 50 ऐड करा था, ऐसे मुझे उस 50 को रिमूव करना है, तो अगेन एरे आप क्या यूज़ करते हैं, यू यूज़ दी डिलीट, राइट, एरे सेट डॉट डिलीट, और हम इसमें से डिलीट करना चाहते हैं 50। अगर मैं अब इसको कंसोल लॉग कराऊंगा ना, तो देखो यहाँ पे 50 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 10 20 30 स्ट्रिंग, ठीक है जी। दूसरा होता है कि आपको पूरा सेट ही क्लियर करना है, जितनी भी उसमें एंट्रीज है आपको सब कुछ सेट को क्लियर करना है, और फिर आप उसको रीडिफाइन करना चाहते हैं अगेन, तो आप कुछ इस तरीके से कर सकते हैं, एरे डॉट सेट डॉट क्लियर, और आप इसको अगर कॉल करेंगे और अगर अब आप इसको प्रिंट कराएंगे ना, तो ये कुछ इस तरीके से आएगा, ये एकदम एम्प्टी सेट आएगा आपका, समथिंग लाइक दिस, साइज 0 स्टैट 0। अब इसमें कुछ भी नहीं है अंदर, ठीक है, जैसे हमारे पास स्टार्टिंग में था सेट। आप इसमें किसी भी एलिमेंट का एग्जिस्टेंस भी चेक कर सकते हैं। कैसे चेक कर सकते हैं? यू कैन चेक समथिंग लाइक दिस कि इफ़ यू नीड टू यूज इफ, सो यू कैन चेक इफ़ अ वैल्यू एग्जिस्ट यूजिंग दी हैज़ मेथड। हाउ डू यू डू दिस? यू डू दिस समथिंग लाइक दिस, इफ़ माई सेट डॉट हैज़, अगर कुछ है इसके पास, मान लो 50 है, तो क्या कर दो, कंसोल डॉट लॉग
ही, अच्छा अच्छा अच्छा, ही प्रिंट कर दो, ठीक है, कुछ भी प्रिंट करा सकते हो आप। तो यहाँ पे हमने कुछ गड़बड़ करी है, मैंने क्या करा है, आई थिंक, ओके, सो बहुत सिली मिस्टेक करी है यार मैंने। ये जो ब्रैकेट है हमारा, इसको बेसिकली यहाँ होना चाहिए, यस। नाउ यू कैन सी डैट कि इफ़ माई डॉट सेट हैज़ 50, तो ये ही प्रिंट करेगा, क्योंकि बट यहाँ पे हमने डिलीट कर दिया है ना, तो ये प्रिंट नहीं करेगा। मैं इसको कंसोल कमेंट आउट कर देता हूँ। नाउ अब हमारे पास 50 तो होना चाहिए। आई थिंक इट, आई कैन शो यू समथिंग लाइक दिस, दैट कंसोल डॉट लॉग माई सेट। ओके, सो मैंने वहाँ पे प्रॉब्लम क्या करी थी ना, वही सोचा था कि मैंने क्या दिक्कत करी है। इफ़ यू कैन सी हेयर इज़ बेसिकली मैंने वो माई सेट पे लगा दिया था, तो माई सेट के पास तो है ही नहीं। मैं यहाँ पे इसको एरे सेट पे लगाना चाहिए मुझे, क्योंकि मेरा एरे सेट के पास वैल्यूज़ है ना, माई सेट तो एक एम्प्टी सेट है। अब ये हमको शो करेगा ही, ठीक है। और हम यहाँ पे कह सकते हैं रिटर्न ट्रू या फॉल्स ऑल्सो। मैं थोड़ा कन्फ्यूज होता कि यार ये काम क्यों नहीं कर रहा, बट वो मैंने माई सेट पर लगा दिया था, क्योंकि ये एम्प्टी सेट है हमारे पास, माई सेट एरे सेट के पास हमारे पास है, तो रिटर्न ट्रू। फिर हमारे पास रिटर्न ही, ठीक है, या अरे भाई कंसोल डॉट लॉग ही कर लेते हैं। इफ़ माई सेट, इफ़ एरे सेट हैज़ दिस, ये थोड़ा मैसअप हो गया आई नो, बट दिस इज़ हाउ यू कैन चेक यूजिंग डॉट हैज़ मेथड। अच्छा, आप इस एरे का साइज़ भी, इस सेट का साइज़ भी देख सकते हैं। आप कहोगे सर साइज़ तो हम वैसे ही कंसोल लॉग करा के देख लेंगे। हाँ, आप देख सकते हैं, बट जो करेक्ट वे हो समथिंग कुछ ऐसा है कि मान लो कॉन्स्ट साइज़ एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ, इसमें मैं क्या कह रहा हूँ, एरे सेट डॉट साइज़। अब मैं उसका साइज़ देखता हूँ क्या होता है, कंसोल डॉट लॉग साइज़, क्या साइज़ होना चाहिए हमारे पास, अगेन 5 साइज़ है। सो हियर यू कैन सी साइज़ विदाउट कंसोल लॉगिंग द होल सेट, यू कैन सिंपली सी दी साइज़ कि भाई हमारे पास साइज़ क्या है। सो दिस इज़ हाउ यू कैन यूज़ सम मेथड्स ऑन सेट, ठीक है। क्विकली एक चीज़ और देख लेते हैं, उसके बाद हम इस ट्यूटोरियल को वाइंड अप करेंगे, दैट इज़ हाउ यू कैन लूप थ्रू द सेट। सो यू कैन ईजिली लूप थ्रू द सेट थ्रू द एलिमेंट्स ऑफ सेट यूजिंग फॉर ईच। कैसे, एरे डॉट सेट, हम एरे सेट पे कर रहे हैं, एरे सेट डॉट फॉर ईच, यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन जाएगा। फॉर एग्जांपल वैल्यू मैं इसको दे रहा हूँ एज अ पैरामीटर, और मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग वैल्यू। तो अगर आपको पता है कि फॉर ईच मेथड क्या है, या फिर मैप मेथड, फिल्टर मेथड, जो कि हम एरेज वाले ट्यूटोरियल में पढ़ चुके हैं, तो वो पढ़ लो यार, उसके बिना चीज़ें नहीं होंगी सही से। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगी वैल्यूज़ 5, 10, 20, 30, 50, एंड इट विल गिव यू ओनली यूनिक वैल्यूज़। अगेन दिस वैल्यू विल इटरेट ऑन योर सेट, राइट, ये आपका इटरेट करेगा इस सेट के एलिमेंट्स पे। तो ये भी सिर्फ यूनिक एलिमेंट्स लेता है, क्योंकि ओरिजिनल सेट तो क्या है, यूनिक एलिमेंट्स का कलेक्शन है। दिखने में कुछ भी लगे, लेकिन अगर हम जब सेट को कंसोल लॉग करा देते तो हमारे पास वो क्या है, एक यूनिक एलिमेंट्स का कलेक्शन है, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ यू कैन यूज़ फॉर ईच। सो आप इसको और भी जगह यूज़ कर सकते हैं। मेंबरशिप आपको चेक करना है, एक फीचर लगाना है आपको किसी एप्लीकेशन में जहाँ पे आपको मेंबरशिप के लिए चेक करना है, काफ़ी बहुत ज़्यादा इसके यूज़ केसेस हो सकते हैं इन डिफरेंट एप्लीकेशन। वी विल लर्न एंड यू विल ऑल्सो लर्न एंड एक्सपीरियंस दीज थिंग्स विद टाइम विद मेकिंग प्रोजेक्ट्स, but for now it's enough. In this tutorial we have covered array objects and sets in this playlist. First of all, congratulations, you have learned the basics of arrays, objects and set in JavaScript. Now you can use them to uniquely like storing your data efficiently, ठीक है। आगे की ट्यूटोरियल्स में हम कुछ एडवांस टॉपिक को भी एक्सप्लोर करेंगे। So stay tuned. If you find this tutorial helpful, don't forget to like, share and subscribe. Thank you.